आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियों, आज के दिन में हम और आप अपने देश के आज़ादी के राष्ट्रीय उत्सव को मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आज शारीरिक रीति से आज़ाद हैं और इस आज़ादी का मुख्य श्रेय हमारे उन देशभक्तों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे सेनानी अधिकारियों को, हमारे जवानों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया, उनको, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा जी और बहुत सारे ऐसे वीर सेनानी हुए, आज़ादी के सिपाही हुए, जिन्होंने अपना प्राण देकर, अपना जान देकर, त्याग करके, बलिदान करके हमें और आपको एक आज़ादी दिया है और आज हमारा देश आज़ाद है। ये सच बात है कि हम शारीरिक रीति से आज़ाद हैं प्रियों, किंतु अभी भी हम आत्मिक रीति से गुलामी में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन से ये समझ में हमें आता है कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक आज़ादी के साथ साथ, जैसे उन्होंने लोगों को बीमारियों से आज़ाद किया, मृतकों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और अलग अलग तरीके के कार्यों को करके उन्होंने उनको शारीरिक आज़ादी दी। किंतु आज के इस परिस्थिति में, कठिन दिनों में, हम अपने आप को आत्मिक बंधन में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम कैसे सत्य को जान सकते हैं? कैसे हम सत्य को जाने कि हमारा आत्मिक आज़ादी हो? इससे पहले कि हम आज़ादी को समझें, हमें ये समझना होगा कि हम गुलाम कैसे हैं, हम कैसे बंधन में हैं। जब हम देखते हैं इस दुनिया को, हम लोगों को देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति लोभ लालच के गुलामी में बंधा है। कई जवान युवतियों को, कई बच्चों को हम देख पाते हैं कि वो लोग नशा के गुलामी में जकड़े हुए हैं। कई लोगों को हम देखते हैं जो ईर्ष्या और डाह में और गलत गलत कार्यों के बंधन में बंधे हुए हैं, जिससे उनका जीवन भले ही शारीरिक रीति से अच्छा दिखाई देता होगा, किंतु आत्मिक रीति से वे लोग निराश और हताश और परेशानी का जीवन जी रहे हैं। प्रियो, हमें सत्य को जानने के लिए यीशु मसीह के चरित्र को जानना पड़ेगा। एक बार जब कुछ लोग एक अर्थी को उठाकर लेकर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के पास पहुंचे
और वहां एक विधवा को देखकर उन्हें बहुत ही तरस आया। तब उन्होंने अर्थी ढोने वालों को ये कहा कि आप लोग रुक जाएं। और तब प्रभु यीशु ने उस जवान को जो मृतक था जिलाया और उसकी विधवा मां को सौंप दिया। ये तरस की भावना यदि हमारे अंदर नहीं है, दूसरे के दुख और तकलीफ को देखकर यदि हम तरस से नहीं भर रहे हैं, तो आज भी हम आत्मिक गुलामी में जिंदगी जी रहे हैं। एक भाई जो है दूसरे भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पा रहा है, एक देश दूसरे देश से प्रेम नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। उनके अंतिम शब्द जो क्रूस पर उन्होंने कहे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया। आज अगर हम दुश्मनी करते हैं, किसी से बैर रखते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से डाह करते हैं, हम मतवालापन करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम दूसरों के धन को देखकर लालच करते हैं, दूसरों की बहू बेटियों को देखकर लालच करते हैं, उनके ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, तो प्रियो आज हमें और आपको ये समझना जरूरी है कि हम और आप भी आज आत्मिक गुलामी में हैं। और इससे यदि कोई हमें छुटकारा दे सकते हैं, तो वो हैं प्रभु यीशु मसीह। और उनको हम जाने, हम तरस की भावना रखें, हम प्रेम का भावना रखें, हम समझौता का भावना रखें, हम एक दूसरे को आदर करने का भावना रखें, एक दूसरे को अपने से हम अच्छा समझें। जब हम प्रभु को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, तभी जाकर के हमारा आत्मिक आजादी होगा। जैसा प्रभु ने कहा, जैसा यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारे वीर योद्धाओं ने हमारे देश को आजाद कराने में एक नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे महानायकों ने ऐसा एक नारा लगाया जिसके तहत कई जवानों ने, जिनका उम्र 17 साल 18 साल का रहा होगा, वैसे लोगों ने अपने आप को देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपने आप को फांसी तक ले गए और अपने आप को फांसी में चढ़ा दिया। कई लोगों ने अपने आप को बलिदान किया। आज हमारे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। किसी देश की गुलामी हमारे ऊपर नहीं है, हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं। किंतु आज भी हमारे देश में नशा का गुलाम, व्यभिचार का गुलामी, लड़ाई झगड़ा का गुलामी, एक दूसरे को नहीं समझने की गुलामी और नाना प्रकार की ऐसी मानसिक बीमारी से हम और आप ग्रसित हैं। आज हमें चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ईश्वर से ये मांगे, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम शारीरिक रीति से तो आज़ाद हैं, किंतु आज भी हमारे देश में इस तरह की बातें जो हो रही हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए और खास करके एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, जो खुद अपने समान एक व्यक्ति को नाश करता है, जो खुद एक व्यक्ति के पत्नी के ऊपर गलत दृष्टि डालता है, एक बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डालता है। इन सभी चीजों का खात्मा
तभी होगा जब हम सत्य को अर्थात प्रेम को, तरस की भावना को और एक दूसरे को अच्छा समझने को और एक दूसरे को क्षमा करने को जानेंगे। तभी जाकर के हमारे देश से ये सारी परेशानियां दूर होंगी और हम सभी लोग आत्मिक रीति से आज़ाद होंगे। सो आज इस पावन राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को, जवान युवतियों को, हमारे देश के अधिकारियों को और खास करके हमारे सेना के जवानों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबों को आने वाले दिनों में भी अपने कर्तव्य को सही रीति से निभाने के लिए सहायता और मदद करें। धन्यवाद।